अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं गई थी दरअसल ईद की शॉपिंग करने के लिए, घर के लिए कुछ सामान लेना था, कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो नॉर्मली ईद से पहले मैं बहुत पहले कर लेती हूँ, मगर इस बार हुआ ये कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी और फिर हस्बैंड ने भी अमेरिका जाना था, तो वो सारी चीज़ें और फिर बच्चों के स्कूल्स का सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें, मीटिंग्स वगैरह सब साथ आ गई थी, तो मेरा ये रह गया था काम। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ ख़रीदती हूँ जो घर में लगानी हो तो अपने हस्बैंड के साथ ही आती हूँ, उनके साथ मिलके, हम दोनों मिलके एक दूसरे की चॉइस के साथ, हालांकि हम दोनों की चॉइस एक ही है, इत्तेफाक की बात है, वैसे होती ही नहीं है ऐसे, मगर हम दोनों मिलके चीज़ें ख़रीदते हैं। इस तरह आसान भी हो जाता है डिसीजन करना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। फिर ये होता है कि पूरे साल में मैं वो जैसे सोप डिस्पेंसर है या डस्टबिन है, इस तरह की चीज़ें, टॉयलेट में मुझे चेंज करनी थी, स्पेशली जो है नहाने की जो शावर जो है वहाँ पर मैं चाह रही थी मैं 3 डिस्पेंसर लगाऊं, जिसके अंदर शैम्पू और एक में कंडीशनर और एक में जो है फेस वॉश, इस टाइप का कुछ रखूं, क्योंकि मैंने देखा था ये बड़ा अच्छा लगता है। और फिर उससे ये होता है कि बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हो जाती हैं ना फिर शावर में, तो फिर वो नीट लुक नहीं आता, क्लीन लुक नहीं आता। तो ये एक शॉप खोली थी, जैसे यूएस अमेरिका में जो है डॉलर शॉप होती है, इस तरह की ये शॉप थी। यहाँ पर देखने में तो लग रहा था कि काफ़ी इनएक्सपेंसिव चीज़ें हैं, मगर फिर जब मैंने दूसरी शॉप से कंपेयर की, दूसरी शॉप्स में मैं गई इसके बाद, दरअसल हुआ ये, इस शॉप के बाद मेरा कैमरा जो है वो, उसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी, तो मैं दूसरी शॉप से कंपेयर जो कर रही थी वो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, मगर मुझे ये पता चला कि इतनी इनएक्सपेंसिव नहीं है ये शॉप। बस इस तरह से एक जैसे आइकिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अंडर वन रूफ हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। इसी तरह इन्होंने ये बनाने की कोशिश की है, इसका नाम गिफ़ी है शायद, मुझे नहीं पता ये कौन से कंट्रीज़ में होती है, मगर यहाँ पर ये नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था कि इनएक्सपेंसिव चीज़ें हैं तो यहाँ से परचेज़ कर लेना चाहिए, मगर एक दो चीज़ें पहले भी मैं इस दुकान से लेके गई, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो देखना पड़ता है कि क्वालिटी वाइज कैसा लग रहा है। यहाँ पर ये जो है चेंज करते रहते हैं मौसम के लिहाज से, जो है ये पोर्शन यहाँ पर इस वक्त जो है समर का सामान आया हुआ है, स्विमिंग से रिलेटेड, बच्चे या आप यहाँ पे तो खैर जुलाई में समर वेकेशंस होती हैं, तो हर एक ही कोशिश ये करता है कि किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे जाया जाए और समर को एंजॉय किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर धूप बहुत कम होती है और गर्मियाँ बहुत कम होती हैं। आज का तो वैसे मौसम अच्छा था, एक हफ़्ते से काफ़ी अच्छा मौसम था, अच्छी धूप निकली हुई थी और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये हो जाता है कि फिर वो रमज़ान चल रहे थे तो इतना ज़्यादा बाहर जाना नहीं हो रहा था रमज़ानों की वजह से, वरना मैं यूजुअली जब भी अच्छा मौसम होता है कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को लेके बाहर निकलूँ, हम साइकिलिंग करें या हम प्लेग्राउंड जाएँ, कुछ खेलें, और बास्केटबॉल वगैरह हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, अच्छा लगता है। फिर बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर ये सब मेमोरीज़ रहती हैं आपकी कि आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया था, खेले थे। और फिर यहाँ पर वैसे भी ज़्यादातर बारिशें हो रही होती हैं, तो फिर धूप के बाद तो फिर हम लोगों को लगता है ईद ही है बस। अच्छा, तो ईद की वजह से मैं शॉपिंग करने आई थी। यहाँ पर गार्डनिंग का भी सामान था, मुझे एक कटर टाइप के चाहिए थे जिससे मैं छोटे पौधे जो हैं वो ट्रिम कर सकूं, मगर यहाँ पर वो उतने ही के थे जितने अच्छी शॉप्स में मिलते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों लूँ मैं यहाँ से, मैं किसी सही शॉप से ही लूँगी ताकि प्रोडक्ट तो अच्छी हो, कम से कम चीज़ तो अच्छी हो कि ख़राब ना हो जल्दी। इस वजह से मैंने यहाँ से नहीं लिया और चारों तरफ मैं घूम रही हूँ। अच्छा, इस किस्म की शॉप्स में जाके ना मैं खो जाती हूँ, मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है कि अब क्या करूँ, नर्वस होना शुरू हो जाती हूँ। इसीलिए बेहतर यही होता है मेरे लिए तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ, मगर वो नहीं थे, वो अमेरिका गए हुए थे और मुझे काम भी करना ज़रूरी था। ये देखें, ये बहुत अच्छा डेकोरेशन रखा हुआ था, मगर मेरा जो है ना थीम वो ग्रे और वाइट या फिर ब्लैक है, तो मैं इससे हट के नहीं करती कुछ, मुझे पसंद भी नहीं आता और रोशन लगता है ना इन कलर से। आपका वाइट और ग्रे से जो है आपका कमरा या टॉयलेट जो भी है वो रोशन लगता है, इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता। जैसे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, हर वक्त बादल, बारिशें, तो आँखों को जो खुला खुला लगता है, साफ़,
ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रे और वाइट थीम में ही करूँ, कोशिश करती हूँ पूरा घर ऐसा ही हो। तो यहाँ पर मैं डस्टबिन ढूंढ रही थी टॉयलेट के लिए। दो मुझे चाहिए थे, एक नीचे भी टॉयलेट है उसमें लगाने के लिए, और इसके अलावा सोप डिस्पेंसर ढूंढ रही थी। ये बहुत हैवी थे, इतने हैवी थे कि अगर बच्चे ज़रा ज़ोर से इसको प्रेस करने और ज़रा से ये हिल जाएँ तो ये नीचे गिर के टूट भी सकते हैं, और फिर आपका फ़र्श भी टूट सकता है, टाइल्स भी टूट सकते हैं इससे। तो ये वाला मुझे समझ में आया, मगर इसका ये था कि इसके अंदर थोड़ा सा वुड का लुक आ रहा था ऊपर, ये तो मैंने नहीं लिया ये, मगर ये हल्का था। अदरवाइज़ ये सारे बहुत हैवी थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे, तो मैंने नहीं लिए। मगर ये था कि ये पसंद आ रहा था मुझे, मगर ये भी बहुत हैवी था। रखना मुझे जो है ना वो शावर में है, इस वजह से मैं चाह रही थी कुछ हल्का सा हो कि गंदा भी ना हो जल्दी और ख़राब भी ना हो। ये वाले मुझे पसंद आए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मगर ये मेरे कलर का जो मेरा स्कीम चल रहा है उससे मेरे मैच नहीं हो रहे थे। ये टील ब्लू कलर था कोई, या टर्क्वाइज़ की डायरेक्शन में कोई ऐसा रंग था, ग्रे से नहीं ये मैच हो रहा था। तो हालांकि ये बहुत अच्छे थे। ये जो थे ना, देखें इसके ऊपर ऐसा कंटेनर था और अंदर ऐसी प्लास्टिक की बॉटल थी, और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं थे, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। मगर उनके पास सिर्फ ये एक ही रंग था, तो पहले तो मैं बहुत देर सोचती रही, फिर मैंने रख दिए वापस। हालांकि ये इनएक्सपेंसिव भी थे बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। अगर अदर शॉप में जो मैं गई वहाँ पे काफ़ी महंगे थे ये, और ये नया ट्रेंड निकला है। मगर ये कि इससे आपका जो शावर है ना वो बहुत क्लीन लुक आता है उसका। इतनी ज़्यादा शैम्पू और कंडीशनर ये सब चीज़ें, फेस वॉश फैली भी नहीं दिखती। और फिर वो तीन बॉटल्स चाह रही थी मैं हो जाए। इसके अलावा फिर मैंने डस्टबिन भी देखने शुरू किए। इसके अलावा मुझे टॉवल हैंगर करने का भी कुछ चाहिए था जहाँ मैं हैंग कर सकूँ, तो वो भी मैं देख रही थी। वाइट और ब्लैक भी था डस्टबिन, मगर उसकी क्वालिटी मुझे कुछ समझ में नहीं आई ब्लैक की। मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कहीं और देखूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, ये डस्टबिन मुझे पसंद आया था, ये ब्लू रंग का था, सॉरी ग्रे रंग का था, और ये मुझे बहुत पसंद आया। मगर इसका ये था कि इसकी क्वालिटी बहुत मुझे ख़राब लगी, क्योंकि जब ये खोलते हैं ना बच्चे, जब पैर से खोलते हैं इसको और इसके अंदर कचरा डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, तो इसका जो कनेक्शन था पीछे की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत हल्का सा था, ऐसा लग रहा था जैसे टूट जाएगा। मगर ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं सोच रही थी किसी बेडरूम के लिए ले लूँ, मगर बेडरूम में इतनी ज़रूरत होती नहीं है इस तरह के डस्टबिन की, ज़्यादातर टॉयलेट में ही होते हैं या फिर किचन में। तो ये देखिए मैंने निकाला, फिर मैंने इसको चेक किया, तो ये जहाँ से इसका कनेक्शन था ना, पीछे से जो ढक्कन खुल रहा है वो थोड़ा सा वो था, मतलब कमज़ोर सा था। ऐसा लग रहा था अगर ज़्यादा ज़ोर से करेगा कोई तो वो ख़राब हो जाएगा। हालांकि बास्केट भी अच्छी थी इसकी, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, कलर भी अच्छा था। अगर अफसोस नहीं मैंने लिया, फिर मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी इंशाल्लाह। अगर हस्बैंड के साथ आई तो फिर डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। अच्छा, ये वीडियो जो है ना और ये शॉपिंग जो मैं गई थी, ये ईद से तकरीबन 4-5 दिन पहले की थी। हाँ, 4-5 दिन पहले की थी। मगर एडिट मैं अब कर रही हूँ। ब्लॉग मैं हफ्ते में एक दफ़ा डालती हूँ, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के रख लेती हूँ, जो भी हैपनिंग हो रहा है वो आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जो है, दरअसल ईद आपके यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो है ईद पीर को है, और मंगल को है सॉरी, और यहाँ पर ईद पीर को है। तो आपको शायद मेरा व्लॉग पीर के दिन मिलेगा ये देखने को। और यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ कंटेनर्स, क्योंकि मुझे प्याज और लहसुन वगैरह रखने के लिए भी मैंने बड़े अच्छे आइडियाज़ देखे थे पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे। तो मैं चाह रही थी कोई कंटेनर ऐसा हो कि मैं उसमें रख दूँ, फिर वो उसकी जो स्मेल होती है वो ना फैले ज़्यादा, और वो सही भी रहे, मतलब फ़ौरन से आप खोलें और निकाल लें ऐसा हो। और फिर उससे अंदाज़ा भी हो जाता है कि जो है कितनी रह गई है, कब ख़त्म हो रही है प्याज वगैरह। तो वो बड़ा एक अच्छा, मतलब एक सिस्टम हो जाता है। हर चीज़ अगर सिस्टम से होना तो फिर बड़ी आसान हो जाती है ज़िंदगी। और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सिस्टमेटिक करें अगर, तो बहुत सारे जो है हमारा टाइम बच जाता है। और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन का जिनके पास बच्चे हैं, फिर उनकी मसरूफ़ियतें हैं, फिर घर को देखना है, तो टाइम जो है इस तरीके से बैलेंस करने, और ज़रा भी टाइम अगर बच जाए तो कितना काम आता है, तो कोई हमसे पूछे।
कोशिश की मैंने कि ये ईद के दिन ही निकालें जूते, मगर इन दोनों ने पहले से ही पहन लिया। यहाँ पर हम गए थे, मेरी बेटी की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, दरअसल उसके ब्रेसेस लगने वाले हैं, फिक्स्ड ब्रेसेस जिसको कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या और कहते हैं इंग्लिश में, वो लगने वाले हैं। तो उसके लिए इसकी अपॉइंटमेंट थी। एक चेकअप था छोटा सा। अब यहाँ पे जो है जी रोज़ा खुल रहा है और ये है अफ्तारी। इस दफ़ा इस दिन मैंने जो है प्रॉपर अफ्तारी बनाई थी। और ये हैं जी मैकरोन, ये पिंक रंग के बड़े प्यारे से रंग के थे और अच्छे भी थे ये। तो ये मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कभी मैं बनाने की कोशिश करूँगी तो इंशाल्लाह आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी इसकी। और ये जो है ना हर फ्लेवर में होते हैं, आपने कहीं देखा होगा। ये यहाँ पर जो है बेसिकली कॉफ़ी के साथ जो है ये सर्व किए जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी ईद की तैयारियों में से फ़ेस मास्क का। ये फ़ेस मास्क जो है ना, ये मैं कई सालों से लगा रही हूँ और मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, एक तो ये है भी ऑर्गेनिक और दूसरा ये है बहुत ज़बरदस्त। इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन दिखता है। एक तो आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, ऊपर से ये पूरा ऑर्गेनिक है और इसके अंदर दही का इस्तेमाल होता है। दही के साथ मिक्स करके फिर मैं इसको लगाती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर मैं इसको सर्कुलर मोशन में जो है फिर स्क्रब करती हूँ अपने फेस पे हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्की हल्की मूवमेंट से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा। और अगर आप भी इस मास्क को जानते हैं, पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान का ब्रांड है ये। और जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ लेके आती हूँ, बहुत सारे लेके आ जाती हूँ इस तरह ख़रीद के ना। ऑनलाइन मेरी बहन मंगवा के वह पहले से ही रख देती है और फिर मैं ले आती हूँ और मैं कई साल ये लगाती हूँ। यकीन करें, आप 2 हफ्ते में भी एक दफ़ा लगाएंगे ना तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत दिन तक दिखेगा। स्किन का जो है ना टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपका जो मेकअप है, फिर आप मेकअप करते हैं, वो स्टे बहुत अच्छा करता है। तो ये मैंने लगाया था जी ईद से 2 दिन पहले। फिर उसके बाद ईद से 1 दिन पहले मैंने दूसरा मास्क लगाया था, वो मैंने ख़ुद बनाया है। उसके अंदर वो भी मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। उसके अंदर मैंने बेसन, ये घरेलू जो मास्क होते हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इससे एक तो ये होता है कि आप इतने ज़्यादा वो भी नहीं होते कि पता नहीं इसमें क्या है और कौन सा केमिकल है, और ख़ुद बनाते हैं तो सेटिस्फाई भी रहते हैं। ये बना के भी मैंने एक डब्बे में रख लिया है। इसमें से मैं 1 चमचा निकालती हूँ और इसके अंदर दूध ऐड करती हूँ, कभी कभी हनी भी ऐड कर देती हूँ। इस बार जो है मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड किया था, आप देखेंगे आगे। और थोड़ी सी मतलब 2-3 स्ट्रिंग्स डाली थी उसकी। और इसके अंदर जो है मिला हुआ है ये ज़ाफ़रान, और इसके अंदर जो है ऐड हुआ हुआ है बेसन, हल्दी और चावल का आटा। और ये 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड की हुई हैं मैंने, और मिक्स करके मैंने रख दिया है। आराम से ख़राब भी नहीं होता। और इसके बाद जो है ना स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। आपने ये हफ़्ते में 2 दफ़ा भी लगा लिया ना तो बेस्ट है। मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि हफ़्ते में 2 दफ़ा लगाऊँ, मगर मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा भी अगर लगा लेती हूँ तो सेटिस्फाई रहती हूँ। और ये है कि अगर आपकी टीनेजर बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, तो ये मास्क तो बेस्ट है। देखिए मैंने इस तरीके से किया और ये स्ट्रिंग्स मेरे फेस पे दिख भी रही थी। ये मैंने लगा लिया इस तरीके से और अपने काम करते रही। 15 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसको वॉश कर दिया। यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपनी बेटियों की, क्योंकि उनका नेक्स्ट डे स्कूल था और फिर ईद भी थी तो मसरूफ़ियत ज़्यादा हो जाती, तो 1 दिन पहले ही मैंने उनकी मेहंदी लगा दी थी। अच्छा, मेहंदी लगाने मैंने सीखी नहीं है, मगर मुझे शौक़ बहुत है और मेरी बेटियों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो गूगल से देख के डिज़ाइन और मेहंदी की जो कोन्स हैं वो वैसे यहाँ कहीं मिलती हैं ऑनलाइन, मगर मैं पाकिस्तान से ला के रखती हूँ। ये मेरी छोटी वाली बेटी के लिए, इसने कहा मामा मुझे कोई अच्छा सा कार्टून बना दें, तो मैंने इसको हेलो किटी और ये स्ट्रॉबेरी का कुछ एक डिज़ाइन मुझे मिला इंटरनेट पे, मैंने वो लगा दिया था। दोनों बहुत खुश थी। ईद की तैयारियाँ यूँ ही चलती हैं हमारी, बड़ी सादा सी ईद होती है। यहाँ ख़त्म होता है मेरा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।